दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2759 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि विभाग के लिए जारी की विज्ञप्ति। तो कृषि विभाग में एजीटीए के अच्छे खासे पदों पर विज्ञापन कल जारी किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी इन वैकेंसीज का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि विभाग में रिक्त प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2759 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा को लेकर के मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर दी। इसके लिए 22 मई से ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 11 जून है। वहीं शुल्क समायोजन और आवेदन से संशोधन की अंतिम तिथि जो है 18 जून तय की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2759 पदों पर भर्ती के लिए केवल वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पेट 2025 में शामिल हुए हैं और उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो 2 घंटे में 100 प्रश्न हल करने होंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपके पास पेट होना चाहिए 2025 का। दूसरी ये है कि कृषि से स्नातक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कृषि से स्नातक। अगर डिग्री की बात करें तो बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी गृह विज्ञान या कम्युनिटी साइंस में 4 वर्ष की उपाधि। तो ये क्वालिफिकेशन है, मतलब आपने एग्रीकल्चर के रूप में बॉटनी या एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप इसके लिए जो है शामिल हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक बेस्ट प्लेटफार्म है। करंट अफेयर, डेली न्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर का यहाँ पर देखेंगे तो सभी सेक्टर के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चाहे टीचिंग में चले जाइए तो भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा रेलवे में चले जाइए, एसएससी में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, है ना। इसके बाद डिफेंस और पुलिस में जाएंगे तो भी बहुत सारे टेस्ट हैं। कंप्यूटर का कोई कोर्स करना है तो भी यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे तो यूपी SSC के देखिए बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, कितने सारे, राजस्व लेखपाल, एजीटीए, हाई कोर्ट के, है ना, बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे DSSB के। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लॉ, मेडिकल, ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, PSU, फाइनेंस, इंश्योरेंस, स्कूल लेवल, फॉरेन, प्रोफेशनल, डिजाइनिंग, IT। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं और नाम मात्र शुल्क में आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पूरा सारा का सारा पैकेज ले सकते हैं, मेगा पैकेज। इसमें सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे चाहे किसी भी फील्ड के हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको बार बार अलग अलग एग्जाम के टेस्ट नहीं देना होगा। अब सिंपल सा ये ऐप है एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, सारा का सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक दे सकेंगे टीईटी। आपको बता दें, अभी तक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें डीएलएड के केवल सेकेंड ईयर वाले छात्र ही एलिजिबल थे या बीएड के सेकेंड ईयर वाले छात्र ही एलिजिबल थे। अब कल नोटिस जारी करके शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कई सारे लोगों को यहाँ पर एलिजिबल कर दिया गया है। अब डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर सभी छात्रों को एलिजिबल कर दिया गया है। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यूपी टेट करने के लिए, लेकिन जो नियम नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अनुसार ये एलिजिबल नहीं थे, तो उनको भी एलिजिबल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कल संशोधित जो नोटिस है वो जारी कर दी है और सबको एलिजिबल कर दिया गया है। ये 24 मार्च की नोटिस है, देखने में शुद्धि पत्र है, जिसमें यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं या जो भी चीज़ें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।
देखिए, बिहार से इंटर लेवल की भर्ती आई थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग से, जिसमें 25,000 26,000 के आसपास पद हैं। इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं तो इसका डेटा ऑफिशियली रूप से आपके सामने आ चुका है। 36,20,845 फॉर्म कुल मिला करके भरे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए विशेष अपडेट है। यूपीटीटी से संबंधित कल शिक्षा आयोग ने एक नोटिस जारी की और इसमें बताया गया है कि इस समय सोशल मीडिया पर और जो है कई जो है फर्जी वेबसाइट बना दी गई हैं। तो ये एक वेबसाइट उन्होंने बताया है UPTT2026.in, ठीक है। ये पूरी तरीके से फर्जी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जैसे अगर आप खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी तरीके से बनाई गई है। तो अगर आपको भी ये वेबसाइट दिखती है UPTT2026.in तो इस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, ना ही इसमें कोई अपनी जानकारी साझा करें। ये पूरी फर्जी वेबसाइट है, भ्रामक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आवेदन वगैरह करते हो तो आपकी जानकारी लीक हो सकती है, आपका पेमेंट भी जा सकता है। देखिए, लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आनी है, जिसके लिए यहाँ पर एक छात्र द्वारा RTI लगाया गया था। तो यहाँ पर RTI में पदों की संख्या का खुलासा हुआ है। आयोग द्वारा बताया गया है कि समीक्षा अधिकारी के 92 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। बाकी कई और विभागों से अध्याचन प्राप्त होने की कार्रवाई प्रचलित है। तो लोक सेवा आयोग से RO का विज्ञापन आना है, उसी के बारे में ये सूचना है। तो जो लोग RO वाले हों अपनी तैयारी कुल मिला करके करते रहें। एक महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर कि धर्म बदला तो खत्म हो जाएगा SC का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों को ही मिल सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़ करके ईसाई धर्म व अन्य धर्म अपनाता है तो उसका SC का दर्जा खत्म हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया है कि अगर कोई SC का व्यक्ति है, इन धर्मों में अगर रहना चाहे तो रह सकता है और SC का उसको लाभ मिलेगा। इनके अलावा किसी दूसरे धर्म में जाएगा तो उसका SC का दर्जा खत्म हो जाएगा। मार्केट अपडेट्स हैं। ट्रंप के बयान से शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स निफ्टी में 2% उछाल। परसों ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान से 5 दिन की युद्ध के लिए सहमति बनी है। 5 दिन कोई युद्ध अमेरिका की तरफ से नहीं किया जाएगा, जिसके बाद उसी दिन कुछ असर देखने को मिला था। बाकी इंडियन मार्केट में कल देखने को मिला एक पॉजिटिव जो है गैप के बाद मार्केट खुले और करीब 2% उछाल देखने को मिली। हालांकि अब देखते हैं थोड़ा कुछ सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, तो किस तरीके से मार्केट आज बिहेव करता है। फाइनेंस के अपडेट के लिए हमारा दूसरा चैनल है AB Tech फाइनेंशियल प्लानर, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।